पार्टी के लिए या प्री पार्टी पील कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए लैक्टिक एसिड या आर्जिनिन पील का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फेस यानी कि चेहरा हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो उसी तरह फेस हमारा सबसे पहले होता है जो किसी भी आदमी को दिखता है। तो अब फेस को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे इसको और सुंदर बना सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक केमिकल पील होता है। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक है केमिकल पील। मेरा नाम डॉक्टर आनंद गौतम है और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ। तो आज मैं आपको केमिकल पील के बारे में बताऊंगा। केमिकल पील क्या है, इसके यूजेस किसके हैं, कौन इसको यूज़ कर सकता है, इसके यूज़ क्या हैं, कैसे ये इफ़ेक्ट करता है, कितने टाइप के पील होते हैं, क्या इसकी बचाव है, क्या इसकी सावधानियां हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कितने दिनों बाद इसका इफ़ेक्ट होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि केमिकल पील होता क्या है। बेसिकली केमिकल एंड पील, जैसा कि नाम से ही उल्लेखित है कि केमिकल्स इसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, ट्राइक्लोरिक एसिड या फिनॉल वगैरह का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और पील मीन्स जैसे हम किसी ऑरेंज वगैरह को पील ऑफ करते हैं, उसी तरह ये स्किन को पील ऑफ करते हैं। मीन्स जो हमारी डेड लेयर या ऊपर की अपर सरफेस होती है उसको ये निकालते हैं और अंदर से एक नई स्किन बनकर आती है जो कि काफ़ी रीजनरेट और यंग और हेल्दी होती है। कि ऊपर की डेड लेयर को निकालकर नीचे एक नई फ्रेश लेयर बना देता है, जिसकी वजह से स्किन में ग्लो आ जाते हैं और जो पुराने निशान या कुछ लाइंस वगैरह होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो यही इसका मेन यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन ये होता है कि इसका यूज़ कब किया जाता है केमिकल पील का। तो केमिकल पील का यूज़ कब किया जाता है, देखिए पहला जो फॉरमोस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है एक्ने स्कार, जिसको आप बोलते हैं मुहासे की बीमारी। उसमें जो दाग बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं या उसमें जो गड्ढे बनते हैं, उसमें भी केमिकल पील का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ऊपर की डेड लेयर को हटाता है और नीचे से एक इवन सरफेस को बनाता है। सेकंड, इसका यूज़ मेलेस्मा, जो झाइयों की बीमारियां होती हैं उसमें केमिकल पील को यूज़ किया जाता है। तीसरा, आप इसको प्री पार्टी पील की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पार्टी में किसी में जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन रिजुवेट दिखे, बहुत अच्छी दिखे, तो आप उसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसको फाइन लाइंस में यूज़ कर सकते हैं, फ्रेकल्स में यूज़ हो सकता है इसका, और जो सन डैमेज वगैरह से जो होता है स्कार या लाइन बनती हैं उसमें भी आप केमिकल पील का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी सरफेस अनइवन है या उसका स्किन टोन एक जैसा नहीं है, कहीं पर काला है, कहीं पर गोरा है या कहीं पर अनइवन कलर टोन आ रहा है, तो आप इसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और यूज़ इसका ओपन पोर में भी होता है। तो केमिकल पील्स के बहुत सारे यूज़ हैं और कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये स्किन को रीजनरेट करने के लिए भी आता है कि आप चाहते हैं कि आपकी स्किन और स्मूथ दिखे, रीजनरेट दिखे या नई टाइप यंग टाइप दिखे, तो आप केमिकल पील का यूज़ कर सकते हैं। केमिकल पील के फ़ायदे क्या हैं, देखिए सबसे नंबर 1, स्किन रीजनरेशन। जैसे ही आप केमिकल पील वगैरह कुछ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन में नया ब्राइटनेस आ जाती है, एक नया लुक आ जाता है। सेकंड, ये एक्सफोलिएट करता है डेड लेयर को। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि यदि आप कोई सीरम या कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका चेहरे पर पेनिट्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर 3, स्किन मोर ग्लो करने लगती है। 4th, डार्क स्पॉट वगैरह रिड्यूस हो जाते हैं। 5th, आपका स्किन टोन बहुत अच्छा हो जाता है। 8th, आपके जो ओपन पोर्स वगैरह होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। 9th, आपका जो अनइवन सरफेस वगैरह हो रही है वो स्मूथ हो जाती है और एक ब्राइट सा यंग लुक आ जाता है। तो केमिकल पील के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। केमिकल पील को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, देखिए बहुत सारे डिफरेंट तरह के केमिकल पील्स होते हैं और उसके अलग अलग इंडिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो प्लास्टिक सर्जन होता है वो उसकी स्किन को असेस करता है और आपके किस रीज़न की वजह से या किस कारण की वजह से आप केमिकल पील करा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि आप अगर अपने एक्ने या एक्ने पील के लिए करा रहे हैं या स्कार के लिए करा रहे हैं एक्ने के, तो आपको ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड का पील आपको किया जाता है। यदि आप अपनी स्किन को रीजनरेट या और अच्छा दिखने के लिए करा रहे हैं तो हम अरेजिनिन पील या लैक्टिक एसिड पील का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप फाइन लाइन या झुर्रियों के लिए केमिकल पील करा रहे हैं
तो हम रेटिनोइक एसिड या लैक्टिक एसिड पील का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पार्टी के लिए या प्री पार्टी पील कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए लैक्टिक एसिड या आर्जिनिन पील का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड फैक्टर जो होता है एरिया टू बी ट्रीटेड, मीन्स हम कहाँ पर पील्स कर रहे हैं। देखिए केमिकल पील्स ना सिर्फ चेहरे बल्कि हाथों पर, आर्म पर, थाई पर या पीठ या बैक में भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार वहाँ पर भी हमारे निशान बन जाते हैं या काले काले धब्बे बन जाते हैं, तो वहाँ पर भी केमिकल पील का यूज़ किया जा सकता है। चेहरे पर हम जो केमिकल पील यूज़ करते हैं उसमें हम कंसंट्रेशन कम रखते हैं और पीठ में, बैक में या थाई में हम कंसंट्रेशन ज़्यादा करते हैं। तो ये सेकंड फैक्टर होता है कि केमिकल पील में कैसे सेलेक्ट करें कि आप कौन से एरिया में केमिकल पील करवा रहे हैं। जो तीसरा फैक्टर होता है केमिकल पील के सेलेक्टर में वो होता है एरिया ऑफ थिकनेस, मीन्स आपकी स्किन की थिकनेस कितनी है। जैसे कई बार सन डैमेज स्किन में होते हैं या कुछ लोगों की स्किन बहुत मीठी होती है, तो वहाँ पर हम कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं और या फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। वहीं जिनकी स्किन पतली होती है, जो कम सन डैमेज वाले पार्ट होते हैं, हम उसमें थोड़ा सा लाइटर या कम कंसंट्रेशन वाला केमिकल पील यूज़ करते हैं। जो उसमें चौथा फैक्टर होता है वो होता है जेंडर। जैसे कि मेल जो होते हैं उनकी स्किन थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उस केस में हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा लेते हैं, जबकि फीमेल्स की स्किन थोड़ी सी पतली होती है और कम, उसमें हम थोड़ा सा कम कंसंट्रेशन वाला या लाइटर पील यूज़ करते हैं। जो इसमें पांचवा फैक्टर होता है वो होता है डाउन टाइम, मीन्स आपके पास कितना टाइम है उसके बाद रिकवरी के लिए, या आप अपना कितना टाइम उसमें दे सकते हैं। जैसे अभी आपको प्री पार्टी पील कराना है या किसी इवेंट के लिए कराना है और आपको नेक्स्ट डे ही जाना है, तो हम उसमें लाइटर कंसंट्रेशन या माइल्ड वाला केमिकल पील यूज़ कर सकते हैं। जो अभी 4 से 5 दिन अपने घर में रह सके, रेस्ट कर सके, धूप से बचाव जा सके, उसमें हम थोड़ा सा हायर कंसंट्रेशन या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जैसे फिनोलिक एसिड वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करने से थोड़ा सा लालपन रहे, आपके रेडनेस रहे, थोड़ा ईचिंग हो और फिर आपको उसमें सन से प्रोटेक्शन भी करना होता है। तो ये एक डाउन टाइम भी होता है कि कौन सा पील यूज़ करें, वो उस पर भी डिपेंड करता है। जो इसमें सिक्स फैक्टर होता है वो इसमें होता है कॉम्बिनेशन या सीक्वेंशियल। कॉम्बिनेशन में हम कोशिश करते हैं कि दो एसिड मिला के आप पे यूज़ करें। हो सकता है कि दोनों एसिड में से कोई एसिड बहुत अच्छा आप पर वर्क करे या कोई ना करे, तो एक कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, उस पर भी डिपेंड करता है। और एक और फैक्टर होता है सीक्वेंशियल, मीन्स पहले हमने आप पे लाइटर केमिकल पील किया और कम कंसंट्रेशन में, सेकंड में हमने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा के यूज़ किया। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड्स करते हैं कि आपको कौन सा केमिकल पील सूट करेगा। आप अपने प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट और जो सबसे सही केमिकल पील होगा वो आपको सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। केमिकल पील के लिए आपको क्या तैयारी करनी पड़ती है। देखिए इसकी तैयारी करीब 5 to 7 डेज़ पहले से तैयारी चालू हो जाती है। इसमें आपको स्किन को मॉइस्ट रखना और सन प्रोटेक्शन क्रीम यानी सनस्क्रीन का इस्तेमाल चालू कर देना पड़ता है। और डे ऑफ केमिकल पील के दिन आपको कोई भी केमिकल्स या अपना मेकअप वगैरह नहीं करना होता है। आपको सिर्फ किसी भी सोप से या प्लेन वाटर से अपना फेस वॉश करके अच्छे से ड्राई करके आना होता है। उस वक्त कोई भी मॉइस्चराइजर या सन प्रोटेक्शन क्रीम आपको नहीं लगानी होती है। और केमिकल पील्स आपके पास कितने तरह के होते हैं। देखिए केमिकल पील्स 3 तरह के होते हैं, एक होता है लाइट पील, एक होता है मीडियम पील और एक होता है डीप पील। लाइट पील जैसे ग्लाइकोलिक एसिड होता है या सैलिसिलिक एसिड होता है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होता है और ये स्किन की सबसे ऊपरी लेयर एपिडर्मिस को ही टच करता है। इसके बाद आता है मीडियम पील, ये पार्ट ऑफ एपिडर्मिस और थोड़ा सा डर्मिस को कवर करता है और इसका इफेक्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा दिनों तक के लिए रहता है। थर्ड होता है डीप केमिकल पील, ये सबसे लास्ट और सबसे डीप पील तीसरा पील होता है डीप केमिकल पील। इसमें कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है और ये स्किन की सबसे अंदर लेयर डर्मिस तक को इफेक्ट करता है, इसलिए इसको प्रिकॉशन के साथ यूज़ किया जाता है। और इसको पील को यूज़ करने के लिए आपको बहुत सारी सावधानियाँ या ज़रूरत पड़ती हैं और उसको अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है। तो केमिकल पील कैसे किया जाता है। देखिए केमिकल पील को करने के लिए सबसे पहले आपको एक केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा आपको इसमें न्यूट्रलाइज़र चाहिए पड़ता है, तीसरा आपको इसमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम चाहिए पड़ती है, चौथा इसमें फेस मास्क और प्लेन वाटर अलॉन्ग विद डिस्टिल वाटर की इसमें ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपकी स्किन और आपके केमिकल पील के हिसाब से आपका केमिकल सेलेक्ट किया जाता है। सेकंड फिर उसका डाइल्यूशन फैक्टर लिया जाता है कि उसको हम कितना डाइल्यूट करें कि उसको एक मिनिमम कंसंट्रेशन पर ले आएँ जो आपके स्किन थिकनेस, जेंडर और बाकी सभी क्राइटेरिया पर फिट हो जाए। तो उसके बाद हम सबसे बात करने के बाद हम केमिकल पील बनाते हैं और आपके फेस पर
अप्लाई किया जाता है उस वक्त आपको थोड़ी सी माइल्ड बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन या थोड़ा सा पेन हो सकता है, पर वो थोड़ी देर बाद अपने आप गायब हो जाता है। तो जैसे ही इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद उसको 1 से 2 मिनट तक के लिए चेहरे पर अप्लाई किया जाता है और फिर हम उसको न्यूट्रलाइज़र द्वारा उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाता है। न्यूट्रलाइज़ करने के बाद हम उसको है ना फिर से क्लीन वाटर से उसको साफ़ करते हैं पूरा और उसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद हम उस पर फेस मास्क, जो पेप्टाइड वाला फेस मास्क होता है, वो आपके ऊपर अप्लाई किया जाता है फेस पर और मिनिमम उसको 10 मिनट तक के लिए आपके फेस पर रहने देते हैं। वो आपको काफ़ी सूथिंग इफेक्ट देता है। जो भी आपकी पहले बर्निंग या पेन सेंसेशन वगैरह हो रहे होते हैं वो फेस मास्क के बाद आपके बिल्कुल तरह से चले जाते हैं। 10 मिनट के बाद हम उस फेस मास्क को आपके चेहरे से उतार लेते हैं और फिर से एक बार फिर से क्लीन वाटर से आपका फेस वॉश करते हैं। उसके बाद हम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आपके फेस पर अप्लाई करते हैं और 5 से 10 मिनट के बाद आप अपने घर पर जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है आफ्टर केयर। तो आफ्टर केयर में सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है मॉइस्चराइजेशन। जी हाँ, केमिकल पील के बाद हो सकता है आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई लगे, आपको खिंचावपन महसूस हो, तो मॉइस्चराइजर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हर 2 से 3 घंटे में आपको अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज़र करना है और कोशिश करनी है कि उसको स्किन को ड्राई होने से बचाए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सन प्रोटेक्शन। जी हाँ, अगर आपको ने सन प्रोटेक्शन से आपको बिल्कुल ही बचाव करना है, कोशिश करें यदि पॉसिबल है तो आप 2 से 3 दिन के लिए घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि सन जो आपकी स्किन को जो होता है, जो रीजनरेट हो रही होती है, उसको थोड़ा सा बर्नआउट कर सकता है, थोड़े से काले निशान आ सकते हैं। तो जितना ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें और सन प्रोटेक्शन क्रीम लगाएं जिसका SPF फैक्टर मिनिमम 50 से ज़्यादा हो। आप सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाएं और उसके ऊपर हर 2 घंटे पे, जी हाँ, हर 2 घंटे पे आपको सनस्क्रीन लगानी है जिसका SPF फैक्टर मिनिमम 50 से ज़्यादा हो। और अगर अवॉइड कर सकते हैं बाहर जाना तो बहुत ही अच्छे हैं। इवन अब यदि आप घर पर भी स्टे कर रहे हैं तो भी आपको सन प्रोटेक्शन क्रीम ज़रूर लगानी है हर 2 घंटे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें। तीसरा, आप कोई भी एक्टिविटी जैसे कि पार्लर में जाके कोई भी मेकअप वगैरह ना कराएं मिनिमम 10 दिन तक के लिए, और कोशिश करें फर्स्ट 48 आवर्स में अपने चेहरे पे कोई भी और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के अलावा कुछ और केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें। आप 48 आवर के बाद अपना फेस एक प्लेन वाटर से वॉश कर सकते हैं और हल्के से उसको मॉइस्ट करके सुखा सकते हैं। तो ये जो केयर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी इसके अलावा होममेड रेमेडीज़ जैसे बेसन या कोई भी फेस पैक या वगैरह आपको मिनिमम 10 दिन के लिए कुछ भी अपने फेस पर नहीं लगाना है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस्तेमाल करें तो सबसे पहले अपने आप प्लास्टिक सर्जन से इस बात को कंसल्ट करें और उससे कंसल्ट वगैरह करे बगैर आप अपने चेहरे पे कुछ भी ना लगाएं। केमिकल्स पील्स के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? देखिए, यदि आप सही पर्सन से सही केमिकल्स का सही कंसंट्रेशन पे अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसके कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। कई बार किसी व्यक्ति को थोड़ा सा पील इस्तेमाल करते समय हल्का सा माइल्ड बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है या थोड़ा सा रेडनेस हो सकती है, जो कि नॉर्मल या रूटीन सी चीज़ है। इसमें कोई डरने की चीज़ नहीं होती है। तो इसको थोड़ी देर बाद न्यूट्रलाइज़ किया जाता है और कुछ फेस मास्क लगाया जाता है ताकि आपको कंफर्टेबल मिले। और इस तरह से इसकी और कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस या कोई भी इफेक्ट साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। यदि केमिकल्स आपने आपकी स्किन के लिए सही सेलेक्ट किया हुआ हो, सही कंसंट्रेशन पे किया हो और सही पर्सन के द्वारा आपने इसका इलाज कराया हुआ हो या केमिकल पील लगवाया हो, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। केमिकल पील कराने में समय कितना लगता है? देखिए, यदि आप चेहरे पर केमिकल पील करा रहे हैं तो आपको 15 से 20 मिनट लगेगा। यदि आप हैंड पर यूज़ कर रहे हैं केमिकल पील का तो भी उसमें 10 से 15 मिनट लगेगा। थाई पर यूज़ कर रहे हैं 10 से 15 मिनट, बैक पे यूज़ कर रहे हैं तो 20 मिनट्स, और यदि आप होल बॉडी कराना चाहते हैं अपना पूरा केमिकल पील तो 40 से 50 मिनट्स में आपका पूरा केमिकल पील हो जाएगा। और इसको करने के बाद कोई डाउन टाइम भी नहीं है। आप बिल्कुल केमिकल पील कराने के 5 या 10 मिनट बाद अपने घर पर भी जा सकते हैं और अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो स्किन रिजुविनेशन या किसी भी उसके लिए केमिकल पील्स के कितने सेशन लगेंगे? देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि आपने किस कारण या रीज़न की वजह से आपने अपना केमिकल पील कराया है। जैसे यदि आपने एक्ने या एक्ने स्कार के लिए आपने केमिकल पील कराया है तो हो सकता है आपको इसमें 4 से 5 या 6 सेशन लगें, क्योंकि स्किन को थोड़ा सा रीजनरेट होने में टाइम लगता है। यदि आपने मेलेस्मा या कालेपन के लिए किए हैं तो इसमें आपको और ज़्यादा सेशन लग सकते हैं, 6 से 8 सेशन लग सकते हैं। इसी तरह यदि आपने स्किन रिजुविनेशन के लिए कराना चाहते हैं कि आपकी स्किन यंग दिखे, थोड़ी सी हेल्दी दिखे, तो आपको हर 3 महीने में एक बार केमिकल पील करा सकते हैं।
हाँ, जैसे कि यदि हम प्री पार्टी के लिए पील कराना चाहते हैं तो उसके लिए तो एक सिंगल सेशन की ज़रूरत होती है कि जब आपको पार्टी में या किसी इवेंट में जाना है तो आप उसके पहले अपना पील करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि 2 केमिकल पील के सेशन में हम कितना गैप रखें। नॉर्मली यदि हम थोड़ा सा लाइट केमिकल पील यूज़ करते हैं तो हम चाहते हैं कि कम से कम 10 से 15 दिन का या 3 वीक्स का मिनिमम गैप रखें। देखिए, ये ज़रूरी होता है कि किसी भी चीज़ के लिए हील होने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम चाहते हैं कम से कम मिनिमम 15 डेज से 21 डेज़ का गैप रखें ताकि आपकी स्किन अच्छे से हील हो जाए या रीजनरेट हो जाए। हम उसके बाद सेकंड सेशन कर सकते हैं। यदि हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा लेते हैं तो हम मिनिमम 4 to 6 वीक्स का गैप रखते हैं और उसके बाद हम एवेल्यूएट करते हैं आपकी स्किन को कि अब स्किन आपकी रेडी हो गई है नेक्स्ट पील के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि कितना कंसंट्रेशन पे हमने केमिकल पील और कौन सा केमिकल आप पे यूज़ किया हुआ है। तो कैसा लगा आपको वीडियो केमिकल पील के बारे में? यदि आप इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं या आपकी कोई भी प्रकार की इंक्वायरी है तो आप मेरी वेबसाइट dranandgautam.in या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी क्लिनिक के फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूँगी। ठीक है, मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह और वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका प्रोसीजर पूरा कैसे करते हैं लाइव पेशेंट पर करके दिखाएंगे।